बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, मैं आज आपसे बात करना चाह रही हूँ कि फोलिक एसिड के बारे में बताया था कि फोलिक एसिड लेना क्यों जरूरी है। अब मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि फोलिक एसिड कौन सी वाली लेनी चाहिए। हमारे पास दो तरह की फोलिक एसिड की टैबलेट आती है। एक हमारे पास ये फोलिक एसिड की टैबलेट आती है जो कि 5 मिलीग्राम की टैबलेट होती है। कुछ कंडीशन में हमने पेशेंट को ये रेकमेंड करनी होती है। दूसरी हमारे पास आती है माइफॉल के नाम से आती है, मिथाइल फोलेट कैल्शियम के नाम से आती है। ठीक है, ये आप सॉल्ट देख सकते हैं, इसका ये वाला होता है और ये 400 माइक्रोग्राम ना हमारा जो आरडीए हमने देनी होती है, रिकमेंडेड डेली अलाउंस होती है, वो है। अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये हमने किस कंडीशन में देनी होती है। ये हम जो 5 मिलीग्राम वाली फोलिक एसिड है ना, ये सर्टन कंडीशंस होती हैं प्रेगनेंसी में भी जिसमें हमने उसमें देनी होती है। जैसे पेशेंट डायबिटिक है, प्री टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस है, यानी कि जीडीएम नहीं है, हमल के अलावा भी जिसको शुगर का मसला है। दूसरा जो एपिलेप्सी के मरीज होते हैं, यहाँ पे वो जो पेशेंट्स होते हैं हाई ब्लड प्रेशर वाले या कोई और एक दो ऐसी कंडीशन ऐसी होती है जिसमें हमने ना थ्रू आउट उनको 36 वीक्स तक फोलिक एसिड देनी होती है। वो 5 मिलीग्राम वाली हम टैबलेट देते हैं ताकि उनमें जो रिस्क ऑफ जो नॉर्मलीज होते हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो इससे वो कम हो जाते हैं। दूसरी जो नॉर्मली हम गोली देते हैं कि इस पेशेंट को कहते हैं कि इस्तेमाल करें, जो आरडी है हमारी 400 माइक्रोग्राम, उसके लिए हम माइफॉल यहाँ बेसिकली हम देते हैं एल मिथाइल फोलेट होती है कैल्शियम। ये इस सॉल्ट के नाम से आती है, डिफरेंट ब्रांड नेम के साथ आती है, तो ये हम उनको देते हैं। ये 400 माइक्रोग्राम है। ये रेकमेंडेड हमारी डेली अलाउंस है जो हमने प्रेगनेंसी में फर्स्ट 3 मंथ्स में देनी होती है। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से छोटे से मैसेज आपको जरूर पहुंच गया होगा कि कौन सी मेडिसिन आपने लेनी होती है, कितनी, और इसकी डोज होती है ना, दोनों की ओडी होती है, यानी कि 1 a डे डेली की एक टैबलेट आपने लेनी होती है। थैंक यू सो मच।